किरोड़ीलाल मीणा का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईसीयू में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में इलाज हो रहा है। कुशलक्षेम पूछने वालों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने हाल जाना, वहां पहुंचकर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी पहुंचे, एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि लाखन सिंह, अशोक लाहोटी समेत कई नेताओं ने खुद एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचकर किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, सबसे पहले तो मेडिकल अपडेट दीजिए, किस तरह की स्थिति है किरोड़ीलाल मीणा की, क्या पहले से बेहतर सुधार? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जांचें जो है उनकी की जा चुकी है और उनकी तबीयत जो है वो अब कहा जा सकता है डॉक्टरों के हिसाब से कि जो तमाम जांचें हैं वो नॉर्मल आई है। हालांकि उनकी जो पुरानी शिकायत है वो जो सरदर्द की, वर्टिगो की, वो लगातार बनी हुई है। इस बीच तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनके अस्पताल पहुंचकर कुशलक्षेम पूछने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कल भी बड़ी संख्या में बड़े नेताओं ने आकर एसएमएस अस्पताल में उसकी कुशलक्षेम जो है वो पूछी, चाहे बात बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो या फिर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर। उसके अलावा कांग्रेस के नेता भी अस्पताल पहुंचकर उनके हालचाल जो है वो जान रहे हैं। एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी जो है वो अस्पताल पहुंचे थे। नमोनारायण मीणा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी अस्पताल पहुंचे थे। तो ऐसे में लगातार उनके शुभचिंतक जो है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके हालचाल जो है वो जान रहे हैं। जी शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हो सकता है आज भी कई बीजेपी के बड़े नेता खुद जाकर एसएमएस हॉस्पिटल में किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात करने, उनका हालचाल जाने। न सिर्फ यहां पर एसएमएस हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, बल्कि आपने देखा किस तरह से सड़कों पर इस पूरे मुद्दे को बड़ा बनाते हुए बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। और उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर खेरोदा थाना पुलिस की तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। देर रात खेरोदा पुलिस और तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। खेरोदा पुलिस की भटेवर हाईवे पर नाकेबंदी चल रही थी। पुलिस ने तस्करों का पीछा करते हुए स्कॉर्पियो को बरामद किया। अवैध डोडा चूरा और साथ ही एक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। 3 किलोमीटर तक तस्करों का पुलिस ने पीछा किया। मुठभेड़ के दौरान मौका देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। तो अवैध डोडा चूरा और पिस्टल तो पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन तस्कर हालांकि भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने कोशिश 3 किलोमीटर तक तस्करों का पीछा करके उन्हें पकड़ने की लेकिन खाली हाथ। कमलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, मुठभेड़ हुई लेकिन तस्कर भाग निकले, पकड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ एक्शन की तैयारी पुलिस की तरफ से? देखिए, उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र की घटना है देर रात की। यहाँ भटेवर के समीप जो है कि पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान एक स्कॉर्पियो निकली और स्कॉर्पियो को पुलिस ने रोकना चाहा, लेकिन पूरी जो स्कॉर्पियो है वो तस्कर लेके भागे नाकाबंदी तोड़ के। ऐसे में पुलिस ने फायरिंग भी की है और फायरिंग जो है कि पुलिस ने स्कॉर्पियो के टायर पे की। उसके बाद जो है कि टायर पंचर होने के बाद वो गाड़ी रुकी और तस्कर वहां से गाड़ी छोड़कर भागे। इसमें पुलिस ने जो है कि गाड़ी में रखा करीब 3 क्विंटल 45 किलो जो अवैध डोडा और एक अवैध पिस्टल और स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली। और साथ ही जो है कि पुलिस ने लगातार पीछा भी किया, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में भाग गए। ऐसे पुलिस ने वापस सुबह आज से उनकी तलाश शुरू कर दी। शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खेरोदा थाना पुलिस की तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। अवैध डोडा चूरा, एक पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है। स्कॉर्पियो कार भी बरामद कर दी है और इसी स्कॉर्पियो कार में अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। लेकिन जो तस्कर इसे चला रहे थे, हालांकि उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही पुलिस। फिलहाल उन तस्करों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। नाकेबंदी के दौरान आपको बता दें कि ये कार्रवाई हुई खेरोदा पुलिस की भटवेर हाईवे पर नाकेबंदी हो रही थी और इस दौरान जब पुलिस ने स्कॉर्पियो रोकने की कोशिश की तो स्कॉर्पियो चालक ने भागने की कोशिश की और ऐसे में यहां पर मुठभेड़ भी काफी देर तक खेरोदा थाना पुलिस और तस्करों के बीच में होती रही। डरकर तस्कर भाग गए स्कॉर्पियो छोड़कर, जिसमें से अवैध डोडा चूरा और पिस्टल बरामद की गई है। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजभवन का घेराव कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं तमाम खबरें फटाफट अंदाज में।
राकेश, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कांग्रेस का ये प्रदर्शन जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर चल रहा है, जरा बताइए आखिरकार मुद्दा क्या है? से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कांग्रेस के प्रदर्शन स्थल पर शामिल है। सिविल लाइन फाटक के सामने प्रदर्शन चल रहा है। हम अब तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस अब जो है जमा होने लगे हैं और कांग्रेस जो मुख्य मांग कर रही है उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से अडानी का जो मामला सामने आया है, जिसमें बड़े पैमाने पर देश को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, उसको कहीं न कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण देने वाली भाजपा और केंद्र सरकार पर जो है बचाने के आरोप भी हैं। यहाँ पर मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास सभी मौजूद हैं। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हम उनसे बात करते हैं। आज कांग्रेस राज भवन का घेराव कर रही है, किस तरह से? देखिए, लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नित्य नए भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं। ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस कोई मांग करती है, जनता कोई मांग करती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अडानी जी के जो कारनामे सामने आए हैं वो सबके सामने है, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा आंख मीच के आत्ममुक्त होकर शासन करने वाला व्यक्ति पहली बार देखा है जिसके कान पे जू नहीं रही थी। कितना बड़ा घोटाला हो गया, पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लेकिन कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, जेपीसी आप नहीं बना रहे। तो जेपीसी बनाने में क्या ऐतराज है ये भी समझ में नहीं आता। जेपीसी में बहुमत भी उनका होना, फिर भी चूंकि जब इस तरह की जांचें होती है उसमें सच्चाई सामने आती है, वो सच्चाई को सामने नहीं लेके आना चाहते हैं। और कांग्रेस का पुरजोर ये तरीका है कि हम हर पुरजोर तरीके से सच्चाई को सामने लाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आज आप राजभवन का घेराव कर रहे हैं, इसके बाद क्या कांग्रेस की रणनीति है? चूंकि देश में बड़े लेवल पर मार्केट कैप भी इससे टूटा है, किस तरह के नुकसान? देखिए, प्रदेश नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सलाह करके जैसे जैसे आगे की योजना बनाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता उस हिसाब से धरना प्रदर्शन और जो भी आयोजन किए जाएंगे उनको मजबूती के साथ उसमें भाग लेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर बैठे हैं। आज जो कांग्रेस विशाल प्रदर्शन कर रही है जयपुर के साथ साथ कहां पर है, कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को आगे ले जा रही है? कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस जनता की आवाज है, कांग्रेस देश की आवाज है। और सुन लेना, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अडानी का बड़ा घोटाला हुआ, आप अडानी के घोटाले को दबाने के लिए तो अपोजिशन लीडर्स के यहाँ पर आप छापे डाल रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, उठा लगातार रेड कर रहे हैं। तो आप अडानी के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यदि बनती तो कांग्रेस, बीजेपी और हर पार्टी का एमपी उसमें शामिल होता। अब क्या हुआ? बीजेपी की नाक काट दी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अरे बीजेपी के लोगों शर्म करो, पाप लगेगा। हालात क्या हो रहे हैं पूरे देश के? राजस्थान में 70 लाख लोगों को हमने, जो गरीब है, उज्ज्वला योजना में आते हैं, बीपीएल परिवार है, उनको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो पूरे देश में आप तो सब्सिडी खत्म कर रहे हो, हम महंगाई से लड़ रहे हैं, 100 यूनिट तक बिजली फ्री करते हैं। अब अडानी के घोटाले से आम आदमी का पैसा डूब गया। मेरे पास आए जयपुर के बहुत लोग, बैंकों वाले के साथ हमारे यहाँ पे लोग हंगामा कर रहे हैं, हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है, लोग सुसाइड कमिट करने को तैयार है, उनका पैसा डूब गया। तो गवर्नमेंट ये जवाब तो दे कि हम जिनका पैसा डूब गया उनका पैसा देंगे। अडानी के जरिए बैंकों में जो पैसा है, बैंकों ने पैसा लगाया, बैंकों में पैसा डूब, बैंक के पैसा देने को मना कर रही है कि आपका हमने तो शेयर मार्केट में लगाया था अडानी के जरिए, तो पैसा कैसे मिलेगा? बिल्कुल, कांग्रेस इस मामले को लेकर नाराज है। मंत्री टीकाराम जूली और सहित यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बिल्कुल राकेश, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से सिविल लाइंस गेट पर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, और कुछ ही देर में राजभवन का कूच भी ये कार्यकर्ता करेंगे। कुल मिलाकर अडानी और ईडी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा न सिर्फ सड़कों पर आज देखने को मिल रहा है, बल्कि संसद में भी इसकी गूंज आज दिखाई देने को मिलेगी, चूंकि बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।